ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 13 अक्टूबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। बाप आए हैं हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए। आए थे अकेले, लेकिन जाएंगे अकेले नहीं। तो फिर कल बाबा ने बोला कि क्या करेंगे आप? हाथ और साथ छोड़ना मत, एक घड़ी भी मत छोड़ना, ऐसे बोले कल बाबा। हाथ क्या है बाबा का? श्रीमत। बाबा की मुरली में जो श्रीमत आती है, ये बाबा का हाथ है। श्रीमत पे चलना है। और साथ है बुद्धि से, बुद्धि से सदा बाबा का साथ। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए? प्रश्न है। अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर है, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। कल बोला बाबा ने, कहा ना बाबा ने कि माया सुन रही है, और वो आपके फूल और फल, है ना, आपके फूल और फल दोनों क्या कर देगी? गिरा देगी, तोड़ देगी। फूल जैसी हमारे अंदर ना खुशबू है ज्ञान गुण की, और फल माना अनुभव, कई बार अनुभवी को भी गिरा देती है। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ को जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी, अनेक तूफान आएंगे। माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, माया से बचने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं है कि सृष्टि है ही नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। तो पावन थे और पावन बनाओ कि पतित बन गए हैं। तो दुनिया पहले पावन थी, तो बाबा दुनिया नहीं रचते हैं, बाबा पतित दुनिया को पावन बना देते। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है, इसमें सब आ गए, देह देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर, कल मिलन मनाया है ना, तो वो शहनाई बाबा कहते बंद नहीं करना, और वो शहनाई बजनी चाहिए। और उस शहनाई का नाम क्या है?
कल कल बाबा ने शहनाई की धुन भी बताई थी ना, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये शहनाई आज दिल के अंदर सारा दिन गूंजती रहे। तो अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं और कोई ऐसे किसी के लिए नहीं कहते। पर कल बाबा ने सावधान भी किया। बाबा ने कहा शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन आगे कौन बैठा है? अगर वायदे पूरे नहीं किए तो फाइल को कंप्लीट नहीं किया तो आगे धर्मराज बैठा है। शहनाई पता है दो तरह की बजती है। एक जैसे अभी मुलायम जी ने शरीर छोड़ा है ना, उस समय बजी थी, तो वो शोक की शहनाई होती है। और एक जब खुशी का वायुमंडल होता है तो उस समय खुशी की शहनाई बजती है। तो कौन सी बजेगी? बाबा कहते चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी खुशी की शहनाई बज रही है तो बाबा कहते स्वप्न में भी दूसरा नहीं होना चाहिए। कल बोला बाबा ने एक मैं। तो जिसका एक मैं है उसका तो ओके में लाइन नहीं होगा, और जिसका एक एक नहीं है उसके बीच में लाइन होगा। तो एक हफ्ते का समय है आज से, और एक हफ्ता पूरा होते ही सब अपना अपना लिख के लाना। ओ और के अगर कोई नहीं है तो उसके बीच में लाइन मत लगाना, सिखा देंगे आपको यहाँ पे। और कोई है तो लाइन लाइन लगा देना, क्योंकि वो रिजल्ट बाबा ने मांगा है। तो आप सबका रिजल्ट फिर बहनों को बोला है ना, नियमित टीचर्स को, कि सब का भेज देना। तो भेजना है, अभी एक हफ्ता मिला है तो ये सावधानी भी दी है बाबा ने। तो जिसके बीच में लाइन नहीं होगी तो वो खुशी की शहनाई बजाते बजाते अपनी बाबा के साथ जाएंगे। और जिसके बीच में लाइन होगी ना, ओ और खे के बीच में, वो फिर किधर जाएंगे? दूसरी धुन बजेगी, धर्मराज के पास जाएंगे। तो एक ही हफ्ता दिया है बाबा ने, देखो। अब गौर फरमाना, फरमान पे चलना माना गौर फरमाना। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं और कोई ऐसे किसी के लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सदगति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुख धाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप पे ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको यह भी पक्का हो जाता है, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो यह याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है, सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है एक सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, वह भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। यह है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं। स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है।
यह झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे तो उनको बैठ समझाना चाहिए। रहमदिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है, मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ और सुनाया हुआ, उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना। तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं, मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण का राज्य शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ हो। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद न रहने से मुरझा जाते हैं, कोई तो गिर पड़ते हैं। हातम ताई का खेल है ना कि मुख में मुहल्ला डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़े ही कहते हैं कि धंधा आदि ना करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, तो बाप की याद में धंधे में भी बरकत होगी। और धंधे में कहीं कोई सावधानी नहीं थी, घाटा लग जाएगा तो अंदर हलचल नहीं होगी। इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? ये खुद खुद से पूछिए। कोई हद की राजशाही लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सतयुग की राजशाही लेते हो, मेहनत जरूर करनी पड़े। क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना, अब जो नहीं करता है तो उसके लिए तो कहेंगे ना मेहनत तो करो। क्योंकि मेहनत जब करने से ही राजाई मिलेगी तो फिर नहीं करने वाले के ऊपर तो ब्लेसिंग तो नहीं हो जाएगी ना। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार नहीं, जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ भी नहीं है। हठ योग और राजयोग जिसकी चर्चा बाबा कल कर रहे थे, तो बाबा कहते कोई उल्टा भी लटक जाएगा ना तो भी उसके पाप तो विनाश होने वाले नहीं हैं। बुद्धि जो है वो तो ठीक होने वाली नहीं है। आजकल तो आग से भी पार हो जाते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो यह भी आग से पार करते हैं। यह सब दंत कथाएं हैं। वह कह देते हैं शास्त्र अनादि है, कब से, तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था, परंतु हेविन में क्या था यह नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर पॉट बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे यह सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था।
जैसे ये गुलाब का फूल है ना, उसके पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां क्या है? गुलाब के फूल की डेकोरेशन है। पत्तियां फूल नहीं है, फूल फूल है। तो बाबा कहते जो फुल पुरुषार्थ करेगा वो फूल बनेगा राजा, और जो कम पुरुषार्थ करेगा वो पत्तियां बनेगा, उसकी शोभा बढ़ाने वाला। तो आए तो फूल बनने हैं। इसलिए बाबा ने कुछ दिन पहले साकार मुरली में कहा था कि बच्चे, आपने मेरे से वायदे कितने किए हैं जरा लिख के लाना। और कल फिर याद करा दिया कि तुम्हें याद है कि तुम अभी भी सुन रहे हो ना, तो मेरे से क्या कर रहे हो? अभी भी मुरली सुनते सुनते वायदे कर रहे हो। फाइल के लिए बाबा ने कहा बहुत 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 बड़ी है वायदों की फाइल। मतलब इतने कितने कागज होंगे इसमें, किए कितने पूरे? नहीं तो पत्ते ही रह जाएंगे, फिर प्रजा बन जाएंगे। फुल फूल बनने के लिए तो हर एक वायदा कंप्लीट करना है। अब विचार करो कि हर एक धर्म जब आते हैं तो फूलों का बगीचा था, गिरती कला पीछे आती है। अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन एज में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बात बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदु रूप है। जैसे जुगनू, फायरफ्लाई जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वह लाइट कम है। तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं, जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। तुमको याद करना है एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी भी हाँ आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, जब ज्ञान नहीं था तब ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है। तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते यह बीमारी और आएंगी, हिसाब किताब भी है ना चुकतू करना है। लापरवाह हो जाते हैं ना ज्ञान में आने के बाद, है ना। बाबा की याद में चीज नहीं खाई होगी तो वो अब पता चल गया कि विकर्म विनाश होंगे, तो फिर वो बुखार के द्वारा होगा। अब ठंडा पानी पी लिया है तो हो गया बुखार। बुखार का कारण ज्ञान नहीं है, बुखार का कारण तो अज्ञान है। अब 4 रसगुल्ला खाओ आप ठंडा ठंडा और ऊपर 1 गिलास पानी पी लो, तो ज्ञान क्या कहता है? रसगुल्ला ठंडा है, ऊपर पानी नहीं पीना। और अज्ञान क्या है? पानी पी लो। तो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान में कभी भूल नहीं होती है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रतन लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रतन 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला होता है। बाबा कहते हैं कि यह हीरे जैसी अमूल्य जीवन है, तो सूर्यवंशी में जन्म लेनी चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा। यह ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है।
आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने यह पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उनके 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देकर, प्रलोभन देकर उनको अंदर लेकर के आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की कहानी। सेकंड की है और कमाई पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव, तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और ये तो डॉक्टर ही कहता है कि मन बीमार है तो छोटी सी बीमारी बड़ी हो गई है। तो बाबा कहते हैं उनको मन मना भव का ज्ञान देंगे ना तो उनकी बीमारी हल्की हो जाएगी और वो खुश हो जाएंगे। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई यह बायोग्राफी थोड़ी ही है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है गीत धरती को आकाश पुकारे। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया। सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो, ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। और सूक्ष्म वतन में कैसे जाएंगे। कल बाबा ने कहा बच्चों सब कुछ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये मत करो वो मत करो। क्या करो, याद नहीं। हाँ, दुआएं दो। बस बाबा ने कल यही कहा, दुआएं दो, दोगे देंगे तो लौट के आ जाएगी। दुआओं से पुण्य का खाता जमा होता है और पुण्य जो है वो हल्का होता है। और दुआओं से जो बुद्धि हल्की और शक्तिशाली होती है वो उड़ उड़ के अपने आप ऊपर जाती है। दुआएं लेनी है। कितना सरल काम दे दिया बाबा ने। एनी टाइम दुआएं देते जाओ, शुभकामनाएं देते जाओ। अच्छा, तो सतयुग में सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है, क्योंकि सारी दुनिया को अपना बनाया है 5000 साल। और सन्यासी कब आए, वो तो 1500 साल में ही आए थे। तो उनको भुलाना, भुलाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो तो ब्रह्म को याद करके ब्रह्म में ही रहने वाले हैं। सारा मन बुद्धि का पसारा किसने किया है, हमने किया है। तो जिसका जितना फैला हुआ है उसको उतना ही तो समेटना होगा। और समय और बाबा तो रुकने वाले, वो तो किसी के लिए नहीं रुकेंगे। तो तुम्हें तो सारी दुनिया को बुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो है ही, और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम के लिए आपका हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं होगा। तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है,
अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर न मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले सकते हैं। ऐसे ही गांव गांव में भी करना है। जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो हमें चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई जगह दे देंगे। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वो किराया लेना भी बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वह अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान नहीं सकते हैं कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, किसी ने नहीं, ना बाबा ने ना किसी आत्मा ने। किसने किसको दुख दिया? मैंने माया को अपना बनाया है, और माया का नाम है दुख करता। क्या नाम है उसका? नाम, उसके नाम में ही ये समाया हुआ है। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। माया है दुख करता, तो जो इसको बुलाएगा वो दुख के जंजाल में, जाल में, खाई में गिर जाएगा। बाबा कहते तुमने बुलाया, इसने तुम्हें दुख दिया, इसको तुम छोड़ो। और कल बाबा ने क्या बोला? छोड़ो तो छूटोगे, है ना। खुद छोड़ो, डाली खुद पकड़ रखी है। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है। मन तो शांत, शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह ना सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहां सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए और खलास। यहाँ ताजा ताजा रहता है, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत, भारत जो है वो बाबा का, भगवान का जन्म स्थान है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना। वहां बाजा बजेगा, आने और जाने में बाजे बजेंगे वहां। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, भविष्य के लिए धनवान बनना है। नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। वरदान, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत भव विस्तार। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो।
आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते यह अकल्याण का समय है। लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदाई बन जाती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अच्छा, ओम